रहमान रहीम। आयत नंबर 187 है सूरह बकरा की। अल्लाह फरमाता है उहिल्ला लकुम लैलत सियाम रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया रमजान की रातों में अर्रफ़सु इला निसाइकुम, तुम्हारा और तुम्हारी औरतों के पास जाना, यानी उनसे अपनी क़ज़ाए शहवत करना। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है, वो तुम उनका लिबास हो। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह ने जाना है कि तुम अपनी जानों को खयानत पे डालते हो। तख्तान और फताब अलैकुम, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और अफ़ान कुम, तुमको माफ कर दिया। फलआन बाशिरुहुन्ना, तो अब मुबाशरत करो, उनसे सोहबत करो। अब तगु मा कतबल्लाहु लकुम, और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा, यानी औलाद। वकुलू वशरबू, और खाओ पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, खाओ पियो यहाँ तक कि सफेद डोरा काले डोरे से जुदा हो जाए, यानी फजर फूट कर, यानी मतलब फजर का वक्त आ जाए। सुम्मा अतीमुस सियाम इलल लैल, फिर रात आने तक रोजा पूरा करो। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ कर लो तो फिर अपनी औरतों के साथ मुबाशरत ना करो, उनके करीब ना जाओ। इसके बाद अल्लाह फरमाता है कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून, इसी तरह अल्लाह अपनी आयतों को बयान करता है लोगों के लिए ताकि वो मुत्तकी हो जाएं। यानी तकवा रोजे के फर्जी का मकसद भी है और सारे अहकाम का मकसद एक ही है, तकवा हासिल हो। अब इस आयत के अंदर जो सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान इस से वाक़यात हुए उसकी तरफ इशारा है। एक साहबी थे, उन्होंने सरमा बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पहले हुक्म यह था कि रमजान की रातों में औरतों के पास जाना मना था, और इसी तरह जो सोने से पहले पहले खा पी लिया वही है, उसके बाद जो खाए पिएगा तो उसका रोजा नहीं होगा, खाना पीना बंद हो गया समझे। तो रात को सोने से पहले पहले जो खा लिया खा लिया। अब हजरत सरमा बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आदमी थे, रात आए, इनकी बीवी खाना पकाने लगी तो ये लेट गया, उनको नींद आ गई। बाद में जब सुबह उठे तो रोजा वैसे रख लिया बगैर सहरी के। तो फिर चले गए अपनी खेती में काम करने, खेती बाड़ी करते रहे। रात को दोपहर को कमजोरी की वजह से गिर पड़े, बेहोश हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी का वाक़या भी है कि उन रमजान की रात में उनसे अपनी बीवी के साथ मुबाशरत हो गई। तो अल्लाह ने इन दोनों सहाबा की अमल की वजह से अल्लाह ने इस पूरी उम्मत पर आसानी कर दी और फरमाया कि अब तुम रातों को अपनी बीवियों के पास जा भी सकते हो। उहिल्ला का नाइबुल फ़ाइल है अर्रफ़सु, इसका मतलब है अपनी बीवियों के पास रात को जाना और खास एक अमल जो होता है वो करना। अब अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा लिबास तुम उनका लिबास, मियां बीवी का कोई पर्दा नहीं। और अल्लाह ने जानता है तुम अपनी जानों में को खयानत में डालते थे, यानी मतलब रातों को बाद मुसलमानों के साथ ये मुसलमानों से ये हुआ, अल्लाह ने वो माफ कर दिया, तौबा कबूल की। अब कोई उनके खिलाफ बात करेगा तो ये उसको समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, तौबा डाल दी। अब कोई ये ऐब के तौर पर बयान करेगा तो उसको अल्लाह की पकड़ में आएगा। फिर उसके बाद जो हज़रत सरमा बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु से अल्लाह ने उसके मुतालिक फरमाया खाओ पियो यहाँ तक कि सफेद डोरा काले डोरे से जुदा हो जाए, फूट कर, यानी फजर से, फिर रात तक रोजा पूरा करो। अब इसके अंदर चंद मसले हैं। नंबर एक मसला यह है कि खाने पीने का वक्त जो अल्लाह ने बताया है वो अजान नहीं है, वो अजान नहीं है, बल्कि वो एक खास वक्त है, यानी तुलुए सुबह सादिक। इस पर हदीस है। अब ये हदीस को मैं सिर्फ बतौर खुलासा पेश करूंगा कि एक सहाबी जिसने सफेद डोरा लिया, काला डोरा लिया, अपने सर में रख लिया। ये सही बुखारी और जामी तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है इसी आयत के तहत किताब तफसीर में। अब वो खाते पीते रहे और सफेद डोरा काले डोरे से जुदा नजर ना आया, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुबह गए, अपना माजरा पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधन, उन्होंने तकिए में रख लिया था इसको, फरमाया इधन विसादतुकल अरीदतुन, तुम्हारा तकिए तो बहुत बड़ा है। फिर आपने समझाया कि इन्नमा हिया सवादुल लैली व बयादुन नहार, इसका काले डोरे सफेद डोरा एक इस्तिआरा है। इसका मतलब काले डोरे का रात है और सफेद डोरे का फजर की सफेदी है, कमा क़ाल इस्लाम। तो लिहाजा मुसलमानों को फिर उसके बाद मिनल फजर का लफ्ज़ नाज़िल करके बता दिएगा कि यहाँ से मुराद फजर है, इस्तिआरा मुराद लेने में कोई गलती ना करे। फिर अल्लाह ने रोजे का वक्त बता दिया, फजर तक खाना है, फजर के बाद खाना बंद कर देना है। सुम्मा अतीमुस सियाम इलल लैल, फिर रात तक रोजा पूरा करना है। लिहाजा अगर कोई अब इसके बाद खाए पिएगा तो उसका रोजा नहीं होगा। बाद लोग एक हदीस से इस्तेदलाल करते हैं, उस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई, मैं सिर्फ एक जवाब देता हूँ। उस हदीस में कोई लफ्ज मौजूद नहीं है कि फजर की अजान हो, कोई अजान हो। हमारे नजदीक भी आम हालात में यही है, अगर कोई शख्स खा पी रहा हो और अजान हो जाए, उसको चाहिए अपनी जरूरत पूरी करके फिर वो चला जाए, फिर वो अपना नमाज पढ़ ले। लेकिन अगर रोजे की हालत में है तो कुरान का हुक्म वाज़े है, अगर कोई हदीस कुरान के मुकाबिल आएगी तो ज़ाहिर है कुरान पर अमल होगा। कुरान ने वक्त मुतय्यन कर दिया, अब इस वक्त के बाद अगर कोई खाए पिएगा तो कुरान की रूह से वो रोजादार नहीं होगा। फिर रात तक रोजा पढ़ो। रात का मतलब क्या है?
اب میں نے اس پہ پوری ویڈیو پچھلے سال بنائی تھی کہ رات کا مطلب یہ نہیں کہ رات کا کچھ حصہ شامل ہے، بلکہ اس سے مطلب یہ ہے جب مغرب کا وقت ہو جائے، جب رات کا آغاز ہو جائے، نہ کہ رات مراد ہے۔ اگر رات مراد لیا جائے تو الی اللیل، اس سے مراد اب غائب مغیب میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر غائب مغیب میں شامل ہوگی تو پھر ساری رات روزہ رکھنا پڑے گا۔ میں انشاءاللہ اپنی ویڈیو کا لنک بھی اس پہ لگا دوں گا جو اس پر میں نے اس کی وضاحت کی ہوئی۔ پھر اگلا مسئلہ جو اس آیت میں فرمایا گیا، وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ بَاشَرَ يُبَاشِرُ مُبَاشِرَةً، باہم ملنا، یعنی تم ان سے نہ ملو۔ یعنی اب ایک حکم ابھی موجود ہے رمضان میں، اگر کوئی اعتکاف بیٹھنا چاہے تو اپنی بیوی کے ساتھ وہ اعتکاف کے اندر مباشرت نہیں کر سکتا، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، یہ اعتکاف سے بنا ہے، اس میں فائل یعنی عاقف یعقف عقوف سے بنا ہے، اعتکاف سے بنا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں آ جاؤ تو اس کے بعد تم اپنی عورتوں سے مباشرت مت کرو۔ تِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کو مت توڑو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح اللہ بندوں اپنے لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو کھول کے بیان کرتا تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ تو یہ ہے اصل میں بندگی کہ یہ اصول و ضوابط بتائے گئے، ان اصول و ضوابط کے مطابق تم نے روزہ رکھنا ہے اور عبادت کرنی ہے، اور یہ حدیں ہیں، ان کو توڑنا نہیں ہے۔ یہی بندگی ہے، اللہ نے ہمیں یہی بندگی سکھائی اور یہی تقویٰ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔